हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। लेकिन इससे जानने से पहले हमें पढ़ना होगा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसकी स्पीड को हम कहते हैं, यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, तो उसकी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी तक पहुंची, 1 सेकंड बाद बी तक पहुंची और कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 2 मीटर। ठीक, अब बी से आगे चली और अगले 1 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। अब सी पे पहुंची और सी से अगेन डी तक पहुंची अगले 1 सेकंड में और डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। ठीक, तो अब आपने क्या देखा बेटा? इक्वल टाइम इंटरवल, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, एंड इक्वल डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। तो आपने क्या देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किया इस बॉडी ने। तो इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की स्पीड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप कहोगे कि मैम ये तो इसमें क्या है, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है, हाँ, लेकिन स्पीड तो बोला नहीं है, तो स्पीड यूनिफॉर्म कैसे हो गई, है ना? तो बेटा इसमें क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का क्या मतलब है? लास्ट क्लास में क्या समझाया था? स्पीड क्या होता है बताया था। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यही बताया था ना, रिमेंबर है, याद है आपको? तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आप देखिए ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक मान लीजिए इसकी स्पीड है S1। S1 कितनी आई हमारे पास? S1 आई हमारी 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप यहां देखिए बी से सी तक कितनी स्पीड हुई? S2 हो गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड और S3 भी हो गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। हुई या नहीं हुई? तो आपने क्या देखा कि अगर इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसकी स्पीड भी इक्वल रहती है पूरी जर्नी में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आए समझ में? अब आते हैं हम बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 2 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, कवर करे कितना डिस्टेंस? 2 मीटर 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में इसने कवर किया 4 मीटर और अगले 1 सेकंड में इसने कवर किया 8 मीटर। तो इसकी स्पीड क्या क्या हुई बेटा, बताइए? इसकी स्पीड हुई S1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, S2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और S3 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपने यहां पर क्या देखा बेटा? जो इसकी स्पीड हुई पूरी जर्नी में, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकेंड और तीसरे 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड चेंज हो रही है, एक सी नहीं है, पूरी जर्नी में चेंज हो रही है। इसका मतलब
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब कैसी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट आती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब किसी भी मोमेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण, एकदम से उसी क्षण कितना स्पीड होगी। मान लो ये बॉडी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और 2 सेकंड बाद मैंने पूछा कि 2 सेकंड बाद इस पॉइंट पर इसकी क्या स्पीड है, तो आप जो उस टाइम पे, उसी टाइम पर जो स्पीड बताओगे उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपने कभी कार में जैसे ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या बताता है? उस कार की स्पीड बताता है। तो वो स्पीड जो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि 10 बजे आपकी स्पीड इतनी है, 11 बजे आपकी स्पीड इतनी है। ठीक है, तो उसी इंस्टेंट पर, उसी टाइम पर कितनी स्पीड है, पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड है, तो उसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तीनों स्पीड आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पढ़ने से पहले बेटा हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखिए यहीं पे मैं कर देती हूं, स्पीड की जगह मैंने कर दिया वेलोसिटी, यहां पर हो गया वेलोसिटी। अब आप बताइए मुझे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस बताया था? क्या डिफरेंस बताया था? वेलोसिटी क्या होती है? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वही स्पीड आपकी वेलोसिटी बन जाती है। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसकी कवर की हुई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, और वेलोसिटी किससे रिलेटेड होता है? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, स्पीड किससे रिलेटेड होता है? डिस्टेंस से। ठीक, लास्ट वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में समझाया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज ओपन करिए और उन वीडियोस को देखिए, तो आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इस टाइम पर हम क्या देखते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बेटा? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस कहां यूज होता था हमारा? स्पीड में। अब हमारा क्या यूज हो रहा है? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? एग्जांपल से समझते हैं। आपका स्पीड में डिस्टेंस था और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक तो ये बात है। और दूसरा क्या चेंज होगा आपका कि एग्जांपल से बताते हैं कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ने नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो अगर वो सीधे ईस्ट में ही चले जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम उसकी वेलोसिटी को कहेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब अगर किसी में दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है तो इसका क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब आते हैं बेटा एवरेज स्पीड पर। ठीक, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं और इसको पढ़ने से पहले आपको लेकिन दिमाग में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म अच्छे से बिठा लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से
अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आते हैं हम एवरेज स्पीड, जो कि आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पूरे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से आपको बहुत न्यूमेरिकल भर भर के न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा आपका जो बेस है, जो मैकेनिक्स का जो इसका मोशन चैप्टर का बेस है, वो इसी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो आपको ये अच्छे से समझना है। ठीक, तो एवरेज स्पीड सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। क्या मतलब हुआ इसका? एवरेज स्पीड क्या होता है? रेशियो ऑफ द, किस चीज का रेशियो? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यही पढ़ा था। अब एवरेज में क्या है बेटा? एवरेज में है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल आ गया यहां पर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल से क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली है क्या चीज ये। तो एक एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको अपने घर से जाना है स्कूल। ये आपका घर हो गया, और आपको जाना है अपने स्कूल, ये आपका हो गया स्कूल। ठीक है, तो आपने कितने डिस्टेंस कवर किए देखते हैं। यहां से ए तक पहुंचे आप, आपने 2 सेकंड में 4 मीटर चला। 1 सेकंड ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, 1 सेकंड में 4 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चला। ठीक, अच्छा बेटा, आपको अभी ये लग रहा होगा कि एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत क्या पड़ी? हम खाली स्पीड पे तो निकाल रहे थे। एवरेज स्पीड की जरूरत क्या पड़ी? हम खाली स्पीड निकाल सकते थे, काम चल जाता हमारा। लेकिन बेटा एवरेज स्पीड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? चलिए एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आज आपको स्कूल जाना है। इसी स्कूल जाना है, घर से आप चले स्कूल के लिए, और पहले हम देखते हैं इसे। पहला सेकंड में आपने 2 मीटर चला, 2 मीटर चला। दूसरे सेकंड में ए से बी तक आपने 2 मीटर चला, बी से सी तक आपने 2 मीटर चला। ठीक है, तो ये बताइए कैसा स्पीड हुई इसकी? यूनिफॉर्म स्पीड। अभी पढ़ाया यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस एग्जांपल में आप देखिए कि आप घर से चले और इस आपका जर्नी में इस तरह से आपने डिस्टेंस कवर किया, पर आप स्कूल पहुंचे और बहुत लेट पहुंचे। तो आपके टीचर ने आपको डांटा कि अरे तुम इतना लेट आए हो, बताओ तुम्हारी स्पीड क्या थी पूरे रास्ते में? इतना स्लो चल के आ रहे थे या तेज चल के आ रहे थे? बताओ स्पीड क्या थी? तो आप क्या बताओगे बेटा कि सर मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी। बता दोगे सिंपल, 2 मीटर पर सेकंड थी ना। आप कहीं भी देखो, हर जगह आपकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो पूरे रास्ते में आपकी 2 मीटर पर सेकंड थी, और आपने सर को बता दिया, अपनी मैम को बता दिया कि सर 2 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन अलग हो जाती है, अगर आप क्या करते हो, पहले सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर। ठीक है, 2 मीटर चले, आपको लगा कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गया भाई, आज तो बहुत लेट हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी चले, और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक, आगे आपको लगा कि अरे बहुत लेट हो रहा है और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपने स्पीड बढ़ा दी, सीधे 8 मीटर कर दी, सीधे 8 मीटर कर दी। और अगले सेकंड में आपने क्या किया भाई? थक गए आप, सी तक आते आते बहुत थक गए। अब तो इतना थक गए, इतना तेज चल के, कि आपने स्पीड को कर दिया कम, और आपने डिस्टेंस कवर किया अगेन 2 मीटर, और डी पॉइंट पर आप स्कूल पहुंच गए भाई। ठीक है, स्कूल पहुंच गए यहां पर आप। अब आप जब स्कूल पहुंचे तो आपके टीचर ने बोला कि आप तो आज फिर से लेट हो, किस स्पीड से आए हो बताओ? तो आप क्या बताओगे? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या बताओगे? 4 मीटर पर सेकेंड।
नहीं नहीं, 8 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर 2 मीटर पर सेकेंड, तो कोई स्पीड आपकी नहीं है, कोई इक्वल स्पीड नहीं है। तो आप कैसे बताओगे कि मेरी पूरे जर्नी में क्या स्पीड थी? नहीं बता पाओगे। तो इस सिचुएशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा? एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन में बताना होगा तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरे रास्ते आपकी जो स्पीड है वही आपकी स्पीड मानी जाएगी, ठीक है। तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। पर एवरेज स्पीड कब निकाला जाता है? जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, पूरे रास्ते आपकी अलग अलग स्पीड हो, तब आप निकालोगे एवरेज स्पीड। तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। कितना हुआ? फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल एवरेज स्पीड कितना हुआ? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? सारी जो डिस्टेंसेस है उन्हें हम ऐड कर देंगे। 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 2 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मतलब 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने मीटर और सेकेंड में वैल्यूज दी हैं तो आपकी यूनिट रहेगी स्पीड की 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता तो आपकी क्या यूनिट होती स्पीड की? किलोमीटर पर आवर। तो अच्छे से समझ में आया कि एवरेज स्पीड क्या होता है और क्यों होता है। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक। स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से और वेलोसिटी रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो रेशियो में क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड की जगह हम कर देंगे एवरेज वेलोसिटी, और यहां आ जाएगा डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं आपको एवरेज वेलोसिटी समझने के लिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए आप स्कूल गए, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। आप स्कूल गए, 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चला, और अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला। आप पहुंच गए स्कूल, ठीक है। अब क्या हुआ कि अरे साइंस की बुक लाना तो भूल गए, टीचर ने बहुत डांटा कि भाई साइंस की बुक क्यों नहीं लेके आए, जाओ अभी वापस जाओ, अभी वापस जाके और साइंस की बुक लेके आओ, ठीक है। तो इस कहानी में क्या करेंगे बेटा? घर से चले आप, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, स्कूल पहुंचे, यहां डीपर स्कूल पहुंचे, ठीक है। और टीचर ने बोला वापस जाओ। तो वापस जाने के लिए आप क्या करोगे? इसी रास्ते पर डी से फिर से वापस जाओगे, सी पर आओगे, बी पर आओगे, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं ये रास्ता यहां पे बना दे रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये डी पॉइंट यहां पे बना दे रही हूं मैं ताकि ये अलग अलग आपको दिखाई दे, ठीक है। वरना ये इसी रास्ते पे आप चल रहे हो, वापस इसी रास्ते पे लौट के आप बी पर आए हो, बी पर, ठीक है। यहां से गए आप, ओ से गए स्कूल तक, घर से स्कूल तक, और वापस डी से सी पर आए, सी से बी पर आए, वापस बी पर आ गए। अब आपको पूछा है कि बी पर आकर आप रुक गए,
अभी घर नहीं पहुंचे, आप बी पर आकर रुक गए, स्टॉप हो गए, थक गए भाई, बहुत थक गए, सर ने इतना थका दिया, पहले स्कूल गए पैदल पैदल भाग दौड़ करके और फिर से घर के लिए वापस भेज दिया, ठीक है। तो आप बी पर स्टॉप हो गए और थोड़ा सा रेस्ट लिया, यहीं पर आप बैठ गए। तो फाइनल पॉइंट आपका यहां तक बी पर आपको बताना है कि बेटा बताइए बी पर आपका वेलोसिटी कितनी हुई, बी तक आने में आपकी वेलोसिटी कितनी हुई। अब वेलोसिटी कितनी हुई तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, क्या फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही सिखाया था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, पर टोटल का मतलब वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन, ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाथ की लेंथ देखते हैं, कितना दूरी चली, सबको ऐड किया जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या देखते हैं आप, सबसे पहले आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना होता है, ठीक है। इनिशियल क्या मतलब जहां आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक, और फाइनल पॉइंट आप यहां से गए, फाइनली आप यहां तक आ गए। आप कितना चले उससे मतलब नहीं है, आप स्कूल तक गए थे उससे मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालने में। आप फाइनली कहां पर आए हैं, फाइनली आप बी पर हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या देखा जाएगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आपका आया टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, फाइनल और इनिशियल के बीच का दूरी, फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी कितनी है हमारी, डिस्टेंस देखिए 4 मीटर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए बेटा टाइम कितना लिखा जाएगा, तो पता है आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम 2 सेकंड, 1 सेकंड + 1 सेकंड, ऐसा बोलोगे ना। नहीं बेटा, यहां बहुत बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या देखना था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस आपको देखना था, वो आपने देख लिया 4 + 2। अब फॉर्मूले में क्या है, टोटल टाइम टेकन मतलब आपकी पूरी जर्नी में जितना भी टाइम लगा है उस टाइम को लिया जाएगा। तो इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा देखेंगे जरा, देखिए पहले ओ से ए तक गए 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, ठीक। अब लौट के आ रहे हैं भाई, सी पर आए, इसमें भी 1 सेकंड टाइम लगा, और बी पर आए, इसमें भी 1 सेकंड टाइम लगा, ठीक है। लौट के इसी पाथ पर हम वापस आए बी पर, उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम पीरियड में हमने अलग अलग कवर किया है, ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम कितना हुआ, ये आ गया हमारा सॉल्व करके 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आया समझ में बेटा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। आपको क्या याद रखना है, ओनली फॉर्मूला ढंग से ही याद रखना है कि स्पीड में डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस मतलब टोटल जो आप जितना भी चले हो उतनी दूरी को ऐड करते जाएंगे, वो आपका होगा स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है उसे लेंगे। एंड टाइम कितना लेना है, टाइम टोटल टाइम लेना है, जो भी आपकी जर्नी का पूरा टोटल टाइम है उस टाइम को लेना है।
ठीक है, तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक और चीज बेटा इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको बुक्स में कहीं कहीं देखने को मिलता है एक फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी बाय 2। इसमें क्या होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, u को कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको कहते हैं हम इनिशियल को u और इसे कहते हैं हम v। ये फॉर्मूला आपको बुक्स में कई जगह देखने को मिलता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वेलोसिटी पूछा और लगाया ये फॉर्मूला, प्लस कर दी और हो गया काम। लेकिन क्या होता है, वो कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हर जगह नहीं लिया जाएगा। आपका बेस फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये आपका मेन बेस फॉर्मूला है। ठीक है, आपको निकालना समझ में आया कि कैसे निकालते हैं। अब आप ये देखिए ये फॉर्मूला कहां पर लगता है, किस कंडीशन में लगता है। एग्जांपल से समझेंगे कि ये फॉर्मूला कब लगता है। ठीक, तो बेटा अगर मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट कोई चलना स्टार्ट करता है, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं हम। ठीक है, और 1 सेकंड बाद इसने चला 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में चला इसने 4 मीटर, और अगले 1 सेकंड में चला 6 मीटर, और अगले 1 सेकंड में चला 8 मीटर। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है बेटा? देखिए डिस्टेंस कैसे बदल रहा है, यूनिफॉर्मली बदल रहा है। जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म बदल रहा है, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म मतलब एक समान तरीके से चेंज हो रही है, एक समान कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक समान, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि 2 मीटर, उसके बाद अगेन 4 मीटर, मतलब 2 के बाद 4 आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब एक ही तरीके से चेंज हो रहा है। पैटर्न आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल में दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी वेलोसिटी इस तरह से यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपकी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और v इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे कि मोशन में चेंज कैसे हो रही है वेलोसिटी, अगर इक्वल तरीके से चेंज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट हो रहा है चेंज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, u प्लस वी बाय 2। तो इस केस में आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस वी बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाय 2, मीन्स आपकी आ गई 10 बाय 2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो अंतर समझ में आया कि हमें ये फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू का कब लगाना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू है, या कभी कभी कहीं पे वो फाइनल और इनिशियल वाला जो आता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंडीशन में इस तरह से आपका मोशन चेंज हो रहा है, जो कि एक ही पैटर्न पर ऑब्जेक्ट टू द जो चल रहा है वो एक ही पैटर्न पर चल रहा है, कि उनके बीच का जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, मतलब उसी रेट से दो का अंतर है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया होता तो क्या होता, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना। यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस और यहाँ पे 4 का आ गया और यहाँ पे 1 का भी नहीं आया। ठीक है, तो अंतर आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से आज का समझ में आया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब क्या आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।